वॉट इज़ अप यूट्यूब। आज मैं तुम सबसे शेयर करूँगा मैं खुद वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाता हूँ। मतलब कि मेरा प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है। अब तुम जिम जाते हो ना, तुम्हें पता होगा कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील का कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन उससे पहले फिज़िक चेक। एज़ यू नो कि मैं अभी फ़ैट लॉस जर्नी पे चल रहा हूँ, तो कितने चेंजेस आए हैं अभी तक मेरे फिज़िक में उसको चेक कर लेते हैं। और ये बिना किसी पंप का है। प्री वर्कआउट मील भी उतनी ही ज़रूरी है जितने तुम्हारे दिन की सारी मील्स हैं। मैं इसको दो रीजन्स की वजह से रखा हूँ। एक अपने हंगर को, एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुझे वर्कआउट के बीच में कभी कभी पहले लगता था। और दूसरी चीज़ अपनी न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करने के लिए, अपने प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने के लिए इस मील को ऐड करना पड़ा। और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जब पेट में कुछ होता है, जब पेट भरा भरा रहता है तो मेंटली वर्कआउट में मन लगता है। अब बात कर लेते हैं मेरी प्री वर्कआउट मील की। तो तुम खुद ही देख लो, इसमें हैं 6 एग वाइट और 200 ग्राम फ्रूट्स में एक्चुअली मैं पपाया ही कंज्यूम करता हूँ, लेकिन कभी कभी टेस्ट को थोड़ा चेंज करने के लिए उसमें एप्पल या कुछ और ऐड कर लो। और फ्रूट्स की कैलोरी ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं, बस बनाना को छोड़ के। तो कुछ भी खाओ, कैलोरी आसपास ही रहती है, बस मेज़र कर लो इसको। अब ये मील ही क्यों? क्योंकि रात को हम सोते हैं तो 8 घंटों तक कोई भी मील हमारे पेट में नहीं जाता है, कोई भी मील हम कंज्यूम नहीं करते हैं। इसलिए सुबह सुबह एक हाई प्रोटीन मील ज़रूरी होता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। कहा जाए तो परफेक्ट मील है एक प्री वर्कआउट के लिए, क्योंकि एग्स के थ्रू मुझे प्रोटीन मिल जा रहे हैं और फ्रूट्स के थ्रू मुझे कार्ब्स, तो एनर्जी और प्रोटीन का सोर्स। अब फैट इसमें ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो मील होना चाहिए, जो वर्कआउट के बाद जो प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील होता है, वो एक बैलेंस मील, कंप्लीट मील होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं जिम में अभी। और आज है, ये देख रहे हो आर्म्स के लिए सेपरेट डे क्यों ज़रूरी है। अब चेस्ट के दिन लोग क्या करते हैं, ट्राइसेप ट्रेन करते हैं, और बैक के दिन अक्सर लोग बाइसेप ट्रेन करते हैं। करने को तो वो सही है, लेकिन सेपरेट डे रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप चेस्ट के वाले दिन ट्राइसेप कर रहे हैं और बैक वाले दिन बाइसेप, तो ऑलरेडी वो मसल यूज टू हो जाती है चेस्ट ट्रेन करने में और बैक ट्रेन करने में। इसलिए उसको एक लिमिट तक पुश करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं एक सेपरेट आर्म डे प्रेफर करता हूँ। और आर्म का मतलब पूरा आर्म, बाइसेप, ये ट्राइसेप और पूरा फोर आर्म, जिसमें 3 ट्राइसेप के और 3 एक्सरसाइज बाइसेप के रखता हूँ। स्टार्टिंग में ट्राइसेप से ही करता हूँ, क्योंकि ट्राइसेप ही मेरी वीक है पूरे आर्म में। बाइसेप तो ऑलरेडी लोगों के काफ़ी डेवलप होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वीक मेरी ट्राइसेप है। इसलिए प्रीफर करता हूँ कि स्टार्टिंग में ट्राइसेप से ही करूँ। दोनों के 3-3 एक्सरसाइज, इसलिए क्योंकि अच्छे से मसल को टेयर अप करना और फेलियर तक जाना ज़रूरी है। अब पहला एक्सरसाइज करता हूँ स्कल क्रशर, जिसके 2 सेट लगा चुका हूँ, और एक लास्ट सेट, उसमें भी फेलियर टच करने की कोशिश करेंगे। बाइसेप की पहली एक्सरसाइज और जिसका आखिरी सेट। और इस एक्सरसाइज को क्या ही बोलते हैं, इसका नाम भूल गया, जो भी हो समझ जाना। इस वाले जिस पे ऐसे रख के करता है, नाम क्या ही था इसका। इसको करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका बाइसेप का जो ये सामने वाला होता है पार्ट, नीचे वाला, वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली ट्रेन होता है, उसमें फटेगी अच्छे से। अगर एम करता हूँ 4 से 5 रेप आने की, 4 से 5 आ गया तो सेट सक्सेसफुल, काफ़ी
तगड़ा पंप आया इस बार। लेकिन पंप काफ़ी तगड़ा आया, बेस्ट पंप ऑफ आर्म्स। ये देख लो, यहाँ से शोल्डर की सेपरेशन साफ दिख रहने लगी अब। यहाँ से यार पोस्ट वर्कआउट मील हमेशा एक बैलेंस मील होनी चाहिए। बैलेंस से मेरा मतलब है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट और सब न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों चीज़ अगर उसमें भरपूर है, पूरी तरीके से है, तो वो तुम्हारा मील परफेक्ट और एक बैलेंस मील है। मेरी जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो ओट्स, जिसमें हैं 20 ग्राम किशमिश, 15 ग्राम पीनट्स फॉर फैट और 50 ग्राम ओट्स और करीब 400 ml फुल क्रीम मिल्क और साथ में कुछ फ्रूट्स, जिनको साथ में कुक करके एक बैलेंस मील मेरा क्रिएट हो जाता है। अब इसको लेने का 2 रीज़न है। एक तो जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे मीठा कितना पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक मील में कोई एक मीठे का टच दे सकूँ। शुगर तो डायरेक्ट या कोई मिठाई तो नहीं खा सकता, इसलिए हर मील में कोई फ्रूट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो जिससे मुझे नेचुरली शुगर मिले उसे मैं ऐड कर लेता हूँ अपनी मील में। और जैसा इसमें किशमिश और एप्पल। अभी इस मील के मैक्रोस स्क्रीन पे मैं डाल दूँगा, कितना प्रोटीन और कितना कार्ब और कितनी कैलोरीज है टोटल। और इसको लेने के बाद ना 2-3 बजे तक मैं पूरा सेटिस्फाई, मेरा एपेटाइट कंट्रोल रहता है। पूरे दिन में मैं 4 मील लेता हूँ, जो प्री वर्कआउट तुमने देख लिया, ये एक पोस्ट वर्कआउट में, और इसके बाद 2 मील और लेता हूँ, एक डिनर में और एक उससे पहले। तो 4 मील में ये मील सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, एपेटाइट को कंट्रोल करता है और सबसे बेस्ट लगता है टेस्ट में भी।